हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तरुण और आप देख रहे हैं ब्रेन ब्रिज। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था टिंडल इफेक्ट के बारे में। मुझे लगता है तुम सबको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो फिर से वापस देखो उसको। चैप्टर सेकंड इज मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं कि जो मिक्सचर के अंदर जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं उनको हम कैसे सेपरेट करें और किस मेथड के थ्रू वो सेपरेट होंगे। सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। ठीक है, इसके अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं 4 प्रोसेस के थ्रू कि किस किस प्रोसेस के थ्रू कौन कौन से कंपोनेंट्स या कौन कौन से मिक्सचर से हम उनको सेपरेट कर सकते हैं। फर्स्ट है इवेपोरेशन प्रोसेस। ठीक है, सेकंड है सेंट्रीफ्यूगेशन। थर्ड है सेपरेटिंग फनल और फोर्थ है सब्लिमेशन। कि इन चारों के थ्रू हम कैसे मिक्सचर से कंपोनेंट्स को अलग कर सकते हैं। अब इसके अंदर फर्स्ट लेते हैं हम इवेपोरेशन। इसके थ्रू हम कैसे सेपरेट करेंगे। इन दिस प्रोसेस two components are separated through mixture in which one is evaporated, जिसमें से 2 कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं इस मेथड के थ्रू, जिसमें एक इवेपोरेट होने वाला कंपोनेंट होना चाहिए। अब ये कैसे काम करता है इसको देखते हैं हम। एग्जाम्पल देखते हैं इसका कि डाई कैन बी सेपरेटेड थ्रू सेपरेटेड फ्रॉम इंक। अब इंक क्या है? इंक एक मिक्सचर है। किसका है? वाटर का मिक्सचर है और डाई का मिक्सचर है। ठीक है, अब इसको सेपरेट कैसे करेंगे? तो हम लेंगे पहले एक बर्नर। ठीक है, बर्नर से हम क्या करने वाले हैं, नीचे से हम आग देने वाले हैं। ऊपर रखा है हमने एक बीकर, इसके ऊपर रख दिया हमने एक चाइना डिश, जिसके ऊपर हमने क्या रख दिया, ये इंक पटक दी। ठीक है, इंक रखी है ये, इसके अंदर हमने डाला है वाटर। नीचे से हमने क्या दिया, हीट दी है। यह है बर्नर, बीकर, चाइना डिश और ये इंक। ठीक है, बीकर।
अब हम इसको क्या देंगे, हीट दे रहे हैं, तो ये धीरे धीरे ये जो बीकर के अंदर सॉल्यूशन पड़ा है ये गर्म होगा। गर्म होगा तो इससे क्या निकलेगी, वेपर्स निकलेगी। वेपर्स निकलेगी तो यहाँ पे जो ये इंक प्रेजेंट है हमारे पास, इससे क्या जो वाटर है उसका एक टाइम पे बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट आएगा तो वो इवेपरेट होने लगेगा। इवेपरेट होगा तो यहाँ से क्या, वाटर तो निकल जाएगा इससे, इंक से, और केवल क्या बच जाएगी, डाई बच जाएगी। तो ऐसे करके हम इन दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। कौन से मेथड के थ्रू, इवेपोरेशन के थ्रू। ठीक है, तो फर्स्ट तो ये हो चुका है कि जिसमें एक इवेपोरेटिंग कंपोनेंट होना चाहिए और दूसरा नॉन इवेपोरेटिंग कंपोनेंट होना चाहिए। तो उसको हम इस मेथड के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। सेकंड है सेंट्रीफ्यूगेशन। इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के थ्रू we can separate two or more components by rolling very fast so that heavier particle या denser component are settled down and lighter particle are stay on top। ठीक है, तो ये प्रोसेस कैसे काम करता है, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस कैसे काम करता है कि जो भी हमारे पास मिक्सचर है उसको हम काफ़ी तेज घुमाएंगे बहुत स्पीड में, तो जो उसके डेंसर पार्टिकल मतलब जो हैवियर कंपोनेंट्स होगा वो तो नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाएगा, और जो कौन सा लाइटर पार्टिकल्स या लाइटर कंपोनेंट होगा वो ऊपर की तरफ रहेगा। तो उससे हम इसको अलग कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल में देखो, यूरिन टेस्ट में यही प्रोसेस काम में लिया जाता है, ब्लड टेस्ट में भी यही प्रोसेस काम में लिया जाता है। ब्लड को काफ़ी तेज एक मशीन में ऐसे ऐसे घुमाया जाता है, तो उसमें से प्लाज्मा, वाइट ब्लड सेल, आरबीसी, ये सब अलग अलग लेयर्स में आ जाती है और उसको निकाल लिया जाता है। ठीक है, दूसरा हम एग्जाम्पल इसका ले लें कि बटर फ्रॉम कर्ड। कर्ड से, जब दही से हम क्या निकालते हैं, बटर निकालते हैं, तो भी हमारी मम्मी क्या करती है, ग्राइंडर को चला देती है। ग्राइंडर को चलाती है तो ग्राइंडर काफ़ी तेज़ी से घूमता है तो जो लाइटर पार्टिकल है, मतलब जो बटर के पार्टिकल्स हैं या बटर के कंपोनेंट्स हैं, वो ऊपर की तरफ आ जाते हैं और मम्मी उसको सेपरेट कर लेती है। ठीक है, तो एक इस जगह भी ये काम आता है। अब थर्ड पढ़ते हैं हम सेपरेटिंग फनल, कि ये प्रोसेस कैसे काम करता है। सेपरेटिंग फनल कौन से मिक्सचर्स के लिए है, कि कौन से मिक्सचर से कंपोनेंट्स अलग करेंगे। सेपरेटिंग फनल, ठीक है, सॉरी, इन दिस प्रोसेस टू components can be separated
नहीं, इन दिस प्रोसेस टू immiscible liquids can be separated by its densities, कि इनकी डेंसिटीज के अकॉर्डिंग हम इनको सेपरेट कर सकते हैं। अब ये इमिसिबल है, इमिसिबल का मतलब क्या है, एक दूसरे में घुलेंगे नहीं, ना घुलने वाले। ठीक है, इसका एग्जांपल लेते हैं हम, ऑयल इन वाटर, दोनों नहीं घुलते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जांपल, आयरन फ्रॉम आयरन ओर, कि आयरन को सेपरेट किया जाता है इस प्रोसेस के थ्रू, किससे, उसके ओर के ओर से। तो ये काम कैसे करता है, ये होता कैसा है, ये देखो ये कैसा होता है, ऊपर से तो ये ऐसा होता है, यहाँ एक क्या लगा होता है, टैप लगा होता है, और यहाँ हमने क्या भरा है, दोनों सॉल्यूशन भर दिए। ये सेपरेटिंग फनल है। दूसरा मार्कर लेता हूँ, उससे बताता हूँ। ऊपर की तरफ क्या है, हम ऑयल और पानी को मिलाते हैं तो ऊपर क्या रहता है, ऑयल रहता है। ऑयल ऊपर क्यों रहता है, क्योंकि उसकी डेंसिटी कम होती है, किसके कंपैरिजन में, वाटर के कंपैरिजन में। ठीक है, हमने इन दोनों को मिलाया, अब ये एक दूसरे में घुलेंगे नहीं, तो हम इनको सेपरेट कैसे करेंगे, यहाँ से हम क्या खोलेंगे, इस टैप को खोलेंगे, धीरे 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 वाटर बाहर आ जाएगा और उसको हम दूसरे बीकर में कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, जैसे ही ये लेयर यहाँ तक पहुँचेगी, हम इस टैप को फिर से बंद कर देंगे और दूसरा बीकर लगा के ऑयल को सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, तो ये वाला प्रोसेस ऐसे काम करता है। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है हमारे पास, नेक्स्ट प्रोसेस है सब्लिमेशन। अब सब्लिमेशन हमने पढ़ा था, सब्लिमेशन क्या होता है कि कोई भी सॉलिड कंपोनेंट डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाए। उसको हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। तो इस प्रोसेस के थ्रू हम कैसे सेपरेट करेंगे कंपोनेंट्स को, इन दिस प्रोसेस टू components can be separated in which one is sublimable and other is नॉन सब्लिमेबल। मतलब एक तो क्या होना चाहिए, सब्लिमेबल होना चाहिए कंपोनेंट, जो कि डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाए, और एक सब्लिमेबल नहीं होना चाहिए। तो उससे हम, इस प्रोसेस से हम उन कंपोनेंट्स को अलग कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कैम्फर, नेफ्थलीन, एंथ्रासिन। अब इनको अलग कैसे करेंगे, तो इस प्रोसेस में क्या होता है बेटा, क्या होता है, एक लेते हैं हम क्या, बर्नर। ठीक है, इस पे हमने रखा
यह है बर्नर, ठीक है। इस पे हमने रखी चाइना डिश, ठीक है। इसके अंदर हमने डाला सॉल्ट, जो कि हमारे पास दिया हुआ होगा, उस सॉल्ट को हमने डाल दिया। अब इसके ऊपर हम क्या लगाएंगे, एक फनल लगाएंगे, ठीक है। एक फनल लगाएंगे ऊपर की तरफ से, इसको हम कॉटन से कवर करेंगे ताकि कोई भी कंपोनेंट बाहर ना निकले। ऊपर से कॉटन से कवर कर दिया, नीचे हमने ये बर्नर से हम क्या दे रहे हैं, इसको हीट दे रहे हैं। हीट दे रहे हैं तो अब इसके अंदर एक कंपोनेंट ऐसा होगा जो कि सब्लिमेबल है। सब्लिमेबल का मतलब क्या हुआ कि वो डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होगा। गैस में कन्वर्ट होगा तो वो धीरे धीरे वेपर बन के उड़ेगा। तो ये जो फनल है हमारे पास, ये कैसी फनल होती है, इसकी जो सरफेस होती है इसको हम क्या रखते हैं, ठंडा, कूल रखते हैं। तो जैसे ही ये वेपर्स इसके कांटेक्ट में आएंगी तो ये डायरेक्टली गैस से किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी। सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी तो ये यहाँ आके जम जाएगा। जो भी कैम्फर हो, चाहे नेफ्थलीन हो, चाहे एंथ्रासिन हो, सब के सब यहाँ आके इस फनल की सरफेस पे जम जाएंगे। तो इस प्रोसेस से हम ऐसे इन कंपोनेंट्स को अलग कर सकते हैं। जो एग्जांपल्स लेके मैंने बताया है वो सारी इनकी क्या है, एप्लीकेशंस हैं कि इसको हम इनके थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। अब बाकी के 4 हैं, 4 और बचे हैं तुम्हारे। एक तो है शायद क्रोमेटोग्राफी, और दो नहीं 3 और बचे हैं उसके अलावा। वो हम कब करेंगे, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो जब तक इसको रिवाइज करो और अच्छे से पढ़ो, लिखो, मस्त रहो।